अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑनर अब्दुल्ला और आप सब के लिए एक बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस लेके आया हूँ स्क्रूटनी विद अब्दुल्ला के साथ। एक्चुअली कुछ थोड़ी सी स्टडीज़ की और कुछ थोड़ा सा मैंने एनालिसिस किया है कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुई और जिसने पाकिस्तान का एक ऐसा शोबा, एक ऐसा सेक्टर जिसने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया और सबसे ज़्यादा जो मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया। तो वो एक ऐसा सेक्टर है कि जिसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। सिर्फ एक ऐसा शोबा जिसने 32 साल में पाकिस्तान को मौत के दहाने पर पहुंचा दिया है, वो है आईपीपीज़। आईपीपीज़ का मतलब ये है कि जो आप समझ लें कि पावर प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि इंडिविजुअल जिनको आप कह सकते हैं या इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, पावर प्रोड्यूसर्स हैं, उनको आईपीपीज़ कहा जाता है। यानी बिजली पैदा करने वाले 90 प्राइवेट इदारे। इन मुआहदों का कातलाना शराइत से जो है वो शुरुआत की गई। आप पहले से शायद वाकिफ़ हैं या नहीं है, लेकिन आप शायद ये ज़रूर जानते होंगे कि इनके मालिक कौन कौन हैं। और ये दिल थाम के सुने कि 28% जो है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो पाकिस्तान को बिजली बना कर देते हैं, और वो बिजली इस तरह से बना कर देते हैं कि जी वो बिजली आपकी यूटिलाइज़ हो या ना हो, आपने उसकी पेमेंट उनको करनी है और हर मंथ करनी है। उसमें 28% शरीफ ख़ानदान है, 16% नून लीगी रहनुमा है, 16% जरदारी हैं, 8% पीपल्स पार्टी रहनुमा है, और आप समझ लें कि जी 10% जो है इस्टेब्लिशमेंट के पास है, 8% चीन की सरमायाकार है, 7% अरब के सरमायाकार हैं जो कि कतरी हैं, और 7% पाकिस्तानी सरमायाकार हैं। तो ये जो है वो सारी डिटेल है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। यानी 78% सिर्फ 3 ग्रुप शरीफ, जरदारी और इस्टेब्लिशमेंट की मलकियत है। इससे आगे का अलमिया एक और आप ये समझ लें, ये सुन लीजिए कि यही वो 90% लोग या ग्रुप है कि ग्रुप ही आप समझ लें या लोग समझ लें, जिसके पास पाकिस्तान की तमाम शुगर मिल्स भी हैं, स्टील मिल्स भी हैं, और इन्हीं के पास जो है वो पाकिस्तान का आप समझ लें कि एलपीजी का ठेका, गाड़ियां बनाने वालों के लाइसेंस, खाद, सीमेंट, कपड़े बनाने वाली कंपनियों के लाइसेंस सब इनके पास हैं। ये बिजली घर पाकिस्तान की कुल ज़रूरत का तकरीबन 125% पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। अगर बिलफर्ज पाकिस्तान की ज़रूरत है 50,000 मेगावाट, तो ये अप्रॉक्सीमेट 60,000 मेगावाट या 65,000 मेगावाट की पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा, अब ये तो सलाहियत रखते हैं, लेकिन ये जो पैदा करके इस वक्त दे रहे हैं वो पाकिस्तान की कुल ज़रूरत का 48% दे रहे हैं, लेकिन कीमत 125% की वसूल करते हैं कि जी आप लोगों की रिक्वायरमेंट जैसे बढ़ेगी हम लोग उसको पूरा कर देंगे। लिहाजा पिछला तकरीबन 5 से 6 हज़ार अरब, 5 साल से तकरीबन आप 5 से 6 हज़ार अरब रुपए जो है वो देने के बावजूद ये मुल्क को जो है ना, इन्होंने तकरीबन 2900 अरब रुपए का मकरूज़ किया हुआ। अगर मैं इनकी लिस्ट की बात करूँ ना आप सबके साथ, तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। एसीटी विंड पीवीटी लिमिटेड, एजे पावर, अलमुइज़ इंडस्ट्रीज़, अल्टन एनर्जी, अपोलो सोलर डेवलपमेंट पाकिस्तान, आर्टिस्टिक एनर्जी, एटलस पावर लिमिटेड, अटक जनरेशन लिमिटेड, आज़ाद जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद बेस्ट ग्रीन एनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड, सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, उसके बाद चनार एनर्जी, चाइना पावर हब, उसके बाद चिन्योड पावर लिमिटेड, क्रेस्ट एनर्जी, डेविस एनर्जी, एंग्रो पावर जन थर, उसके बाद केस्को, उसके बाद फातिमा एनर्जी, फौजी कबीर वाला पावर प्लांट, एफएफसी एनर्जी लिमिटेड, और उसके बाद फाउंडेशन पावर कंपनी धारकी, और फिर फाउंडेशन विंड एनर्जी वाले, फाउंडेशन विंड एनर्जी पीवीटी लिमिटेड वाले, गुल अहमद विंड, गुल अहमद पावर जन, हबीबुल्ला कोस्टल पावर, हालमर पावर जनरेशन कंपनी, हमजा शुगर मिल, हड़प्पा सोलर, हवा एनर्जी, हैंगियन शंडोंग रुई एनर्जी, उसके बाद हाइड्रो चाइना दाऊद पावर, फिर जामशोरो पावर, जापान पावर, जामपीर पावर पीवीटी लिमिटेड, कराची न्यूक्लियर पावर, कोहिनूर एनर्जी, कोटद्दू पावर लिमिटेड, और जो है वो लखरा पावर जनरेशन, लालपीर पावर, लारैब एनर्जी, लिबर्टी पावर टेक, मेट्रो पावर कंपनी, मेरा पावर, नारोवाल एनर्जी। ये मतलब सारे निशाद चूनिया, आप देखिए निशाद चूनिया, निशाद पावर लिमिटेड, हाइड्रो पावर कंपनी, नीलम जेलम, ये भी इसी का हिस्सा है, ओरिएंट पावर वाले भी इसी का हिस्सा है।
तो ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कायद-ए-आज़म थर्मल है, उसके बाद रेशमा पावर है, सबा पावर कंपनी है, सैफ पावर है, सफ़ायर इलेक्ट्रिक है, उसके बाद तवानीर ईरान है, फिर तनेज गनरेसी लिमिटेड ये है, थल इंडस्ट्रीज़ है, इस तरह काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं। उसके बाद ज़ोलो एनर्जी है, यूनस एनर्जी है, यूईपी विंड पावर है, ट्राइकॉन बूस्टन है। इस तरह ये सारी कंपनीज़ आपको जो मैं बताऊँ कि आईपीपीज़ हैं जो कि पाकिस्तान ने इनका 2900 अरब रुपया देना है और 2900 अरब के पाकिस्तान इनका मकरूज़ हुआ है, जबकि वो इनके पैसे पूरे नहीं कर पा रहा और वो हमें हर जिसको कहते हैं ना मंथ में, या समझ लें कि हर जो इनका बिलिंग मंथ होता है उसमें 125 मेगावाट की पावर जनरेशन का बिल भेजते हैं, जबकि हमें जो पावर सप्लाई मिल रही है वो सिर्फ 48% मिल रही है। तो ऐसी बहुत सारी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम इंशाल्लाह ताला हम आपसे नेक्स्ट भी अपना एनालिसिस शेयर करते रहेंगे। किसी भी किस्म का जो भी सेक्टर हो जो कि पाकिस्तान के लिए सूदमंद है या सूदमंद नहीं है, उसके हवाले से हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें और हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक की है तो हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर एनी सजेशन हो तो हमें ज़रूर उससे आगाह करें। थैंक्स अ लॉट ट्यून अप।